हेलो एंड राम राम टू द ऑडियंस। कैसे हैं आप, ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज का वीडियो थोड़ा सा है डिफरेंट। आज खोज की जाएगी नालंदा यूनिवर्सिटी की कुछ छुपी हुई कुछ वो कहानी जिनका जिक्र बहुत कम किया जाता है। आज जिक्र होगा कि आखिर किसने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया था और क्या उसका मकसद था इसके पीछे। तो इतिहास के पन्नों को पलटते हुए शुरू करते हैं चैप्टर 1 एस्टेब्लिशमेंट एंड हिस्ट्री। इसे गहराई में जानने के लिए हमें वक्त के पहिए को घुमाना होगा और जाना होगा करीब 5वीं शताब्दी में। 5वीं शताब्दी, गुप्ता एम्परर कुमार गुप्ता ने इस्टेब्लिश की नालंदा यूनिवर्सिटी। अगर इस यूनिवर्सिटी के इतिहास की बात करें तो ये यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, जो आज विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी है, उनके एग्जिस्टेंस से करीब 600 साल पहले यहाँ पर पठन पाठन का कार्य भी शुरू हो चुका था। करीब 10,000 छात्र और उनको पढ़ाने के लिए करीब 1500 टीचर थे। वो सभी इसी यूनिवर्सिटी के अंदर बने परिसर के अंदर रहते थे। ये विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था और सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ पर शिक्षा, खाना और रहना बिल्कुल फ्री था। उसका कोई शुल्क किसी भी छात्र या किसी भी अध्यापक से नहीं लिया जाता था। यहाँ पर रहना बिल्कुल फ्री था अध्यापक और छात्रों के लिए, साथ ही खाना और शिक्षा बिल्कुल फ्री थी। तो ये बहुत कुछ खूबियाँ थी इस यूनिवर्सिटी की और इसको संरक्षण मिलता रहा न केवल गुप्ता एम्परर से, बल्कि उसके आगे आने वाले जितने भी शासक हुए, पाल शासक थे, उन्होंने भी इसको आगे संरक्षण दिया। बहुत अच्छे से यहाँ पर पठन पाठन का कार्य चलता रहा। अलग अलग सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाए जाते थे, धार्मिक ग्रंथ, लिटरेचर, थियोलॉजी, लॉजिक, मेडिसन, फिलोसॉफी, एस्ट्रोनॉमी जैसे अलग अलग विषय पर यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा कोरिया, जापान, चाइना, तिब्बत, मंगोलिया, इंडोनेशिया, ग्रीस, ईरान जैसे बड़े बड़े अलग अलग देशों से यहाँ पर छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। इससे पता चलता है कि न केवल भारत के छात्रों के लिए बल्कि विश्व भर के छात्रों के लिए जो अलग अलग विषय में शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे, नालंदा यूनिवर्सिटी एक महत्वपूर्ण केंद्र थी। यहाँ तक कि बौद्ध के 2 सबसे अहम केंद्र में से एक यह यूनिवर्सिटी थी। इसकी एक और बड़ी खासियत थी यहाँ की लाइब्रेरी। इसकी लाइब्रेरी में करीब 90 लाख किताबें थीं। 9 मंजिला ये लाइब्रेरी विश्व भर की बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही ज्ञानवर्धक पुस्तकों से भरी हुई थी। लगभग 700 साल तक यूनिवर्सिटी दुनिया के लिए ज्ञान का एक अद्भुत मार्ग रही। चैप्टर 2 द अटैक ऑन नालंदा यूनिवर्सिटी। बात है करीब 12वीं शताब्दी के अंत। उस वक्त भारत पर आक्रमण तेज किए गए एक तुर्की सेनापति और मुस्लिम शासक बख्तियार खिलजी की तरफ से। बख्तियार खिलजी तुर्की शासक था। उसका मुख्य उद्देश्य जो था वो भारत के 2 मुख्य हिस्से बंगाल और बिहार में मुस्लिम शासन को स्थापित करना और वहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित करना, ये उसका मुख्य उद्देश्य था। इसी उद्देश्य के साथ करीब 1193 में उसने बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय पर भी हमला किया। ये हमला, इसके पीछे का कारण कोई स्पष्ट नहीं करता। अलग अलग इतिहासकार, अलग अलग लोग के अलग अलग विचार हैं, परंतु एक मुख्य उद्देश्य जो था वो बहुत सरल है कि जब कोई आक्रमणकारी किसी देश पर कोई भी आक्रमण करता है तो सबसे पहले वो वहाँ की जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर होती हैं उन पर आक्रमण करने का प्रयास करता है ताकि उन्हें नष्ट किया जा सके और आगे जो वहाँ पर आने वाली पीढ़ी हो वो बिल्कुल वंचित रह जाएं उस ज्ञान से। तो यही उद्देश्य के साथ खिलजी ने भी नालंदा विश्वविद्यालय, जो भारत की बहुत एक ऐतिहासिक विश्वविद्यालय था जहाँ पर ज्ञान का भंडार था, करीब 90 लाख पुस्तक लाइब्रेरी में थी, वहाँ पर भी उसने अटैक किया और उसे जला दिया। लाइब्रेरी को जलवाया। करीब 3 महीने उन पुस्तकों में आग लगी रही थी। यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो आग कितनी भीषण थी और कितनी बड़ी वो यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर 3 महीने तक आग जलती रही। अब अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग जो आकलन है, कुछ इतिहासकार इस बात को खारिज करते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार वहीं कहते हैं कि जो बख्तियार खिलजी और उसके सैनिक थे उनको लगता था, क्योंकि वो मुस्लिम शासन स्थापित करना चाहते थे बिहार बंगाल के राज्य में, तो उन्हें ये लगता था कि ये जो यूनिवर्सिटी है और इसका जो ज्ञान, इसकी जो शिक्षा है वो कहीं ना कहीं इस्लाम के लिए एक चुनौती है। तो इस चुनौती को वो अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को जला दिया। चैप्टर 3 री एस्टेब्लिशमेंट। 19 जून 2024 भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया। अब सभी भारतीयों को यही उम्मीद है कि ये नालंदा विश्वविद्यालय फिर से फलेगा फूलेगा और विश्व प्रसिद्ध एक यूनिवर्सिटी बनकर उभरेगी। करते हैं यहीं पर।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कैसी लगी वीडियो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स होते हैं हमारे लिए मोटिवेशन। थैंक यू।